गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हेलो दोस्तों, मैं अर्पिता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करती हूं। और आज की सीरीज में हम सभी देखेंगे हिंदी की व्याकरण का जो टॉपिक है वचन। आज की क्लास में हम सभी वचन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे वचन तो बहुत इजी लगता है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारी हमसे त्रुटियाँ उसमें हो जाती हैं। तो वचन के बारे में हम पढ़ेंगे। वचन की परिभाषा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन चारों चीज़ों से जिस रूप से संख्या का बोध, किसकी बोध हो? संख्या का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो किसी भी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस शब्द से संख्या का बोध होता है कि वो एक वचन में है कि बहुवचन है, वचन में है, या फिर किसी एक चीज़ के बारे में बात कही जा रही है या फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में कही जा रही है, तो उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में आपने देखा होगा कि वचन तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब नेक्स्ट है हमारा वचन का तिर्यक रूप। आप में भी इसके बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे, या फिर नहीं भी जानते होंगे तो आज जान लो। एक होता है वचन का तिर्यक रूप। वचन का तिर्यक रूप किसे कहते हैं हम देखते हैं। हिंदी व्याकरण में प्रत्येक शब्द के दो बहुवचन रूप प्रचलित हैं। हिंदी व्याकरण में प्रत्येक शब्द के कितने बहुवचन रूप प्रचलित हैं? दो बहुवचन रूप प्रचलित हैं। इसे ही वचन का तिर्यक रूप कहते हैं। इसे ही बहुवचन का तिर्यक रूप कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि बच्चे खेल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, या फिर हम ये कह रहे हैं बच्चों ने खाना खाया। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चे भी प्रयोग हुआ है और बच्चों भी प्रयोग हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चे भी प्रयोग हुआ है और बच्चों भी प्रयोग हुआ है, जो कि दोनों सही है। तो एक आप देखोगे कि जिसमें विभक्ति नहीं लगी है। विभक्ति आपने कारक में पढ़ा होगा, कारक 8 होते हैं, जिसमें कर्ता ने, करण से, का के, तो उसके अंतर्गत का, के, की, नाने, नी आता है। तो एक जो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं उसमें विभक्ति नहीं होती है, और दूसरा जो प्रयोग करते हैं उसमें विभक्ति होती है। तो अधिकतर हम उसे ही सही मानते हैं जिसमें विभक्ति नहीं लगी होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ बच्चे, ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ बच्चे और लिखती हूँ बच्चों। एग्जाम में अगर ये दोनों दे दे और पूछे कि दोनों में कौन सा बहुवचन रूप सही है, एग्जाम में अगर ये दोनों देता है और पूछता है दोनों में से कौन सा बहुवचन रूप सही है, क्योंकि यूज़ तो हम दोनों करते हैं, हम बच्चे भी प्रयोग करते हैं और बच्चों भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सही कौन सा होगा, बहुवचन का कौन सा इसमें लिया जाएगा, उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं ये बच्चे हैं, बच्चे से हम एक सेंटेंस बनाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। क्या बनाते हैं? बच्चे खेल रहे हैं। एक सेंटेंस ये हो गया, और दूसरा सेंटेंस हो गया बच्चों ने खाना खाया। ठीक है, खाना खाया। एक सेंटेंस ये हो गया बच्चे खेल रहे हैं, और एक लिखे हैं बच्चों ने खाना खाया। तो आप इसमें देखोगे इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी है, या फिर इसमें मतलब कोई भी काके की, नाने नी, रारे री नहीं लगा है। और दूसरा हम लिखे हैं बच्चों, जिसमें बच्चों लिखे हैं उसमें ये विभक्ति लगी है, ने विभक्ति लगी है। बच्चों ने खाना खाया, ये इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी है, इसमें विभक्ति लगी है। तो जिसमें विभक्ति नहीं लगी होती है वो बहुवचन का सही रूप होता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है बच्चे और बच्चों में कौन सा बहुवचन रूप सही है, तो आप करोगे बच्चे। क्या करेंगे? बच्चे। बच्चे बहुवचन रूप सही है। तो इसे ही हम वचन का तिर्यक रूप कहते हैं। बहुवचन के दो हम लोग बहुवचन प्रयोग करते हैं, एक होता है निर्विभक्ति और एक होता है सविभक्ति। निर्विभक्ति में कोई विभक्ति नहीं आती है, उसको हम अगर वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई विभक्ति नहीं आएगी, और सविभक्ति में उसमें विभक्ति जरूर आएगी, काके की, सासे सी जरूर आएगा।
तो यहाँ पे दिया है बच्चा, बच्चा जो कि एक वचन में है और एक वचन का हम बहुवचन में करते हैं तो इसका निर्विभक्ति होगा बच्चे और सविभक्ति होगा हमारा बच्चों। क्या होगा? बच्चों। नेक्स्ट है कली, कली का बहुवचन होगा कलियाँ और ये दिया है कलियों, तो हमारा सही क्या हो जाएगा? कलियाँ। निर्विभक्ति वाला ही हमें एग्जाम में ट्रिक करना है। नेक्स्ट दिया है साधु, तो साधु का साधु ही बहुवचन होता है और अगर हम सविभक्ति में लेते हैं तो साधुओं होगा। क्या होगा? साधुओं। ऐसे दिया है श्रोता, तो श्रोता का बहुवचन होगा श्रोतागण और अगर हम विभक्ति के साथ लेते हैं तो हो जाएगा श्रोताओं, कि श्रोताओं ने कथा सुनी। तो यहाँ पे श्रोताओं के बाद क्या आया? ने आया है, तो कहीं भी अगर ओ आता है तो वहाँ पे विभक्ति जरूर आएगी, जरूर प्रयोग होगा और निर्विभक्ति वाला ही हमें एग्जाम में ट्रिक करना होता है। उसके बाद से हम देखते हैं कुछ ऐसे एक वचन शब्द होते हैं या फिर कुछ ऐसे बहुवचन शब्द होते हैं जिनके एक वचन वाले का बहुवचन नहीं होता है और बहुवचन वाले का एक वचन नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमेशा हर जगह पे एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे कि दिया है ईश्वर, ईश्वर हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होगा। ईश्वर हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, आकाश हो गया, पृथ्वी, वर्षा, तूफान। उसके बाद से ये सारे शब्द जो हैं ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन इससे ही पूछा जाता है कि अगर ईश्वर दिया है तो ईश्वर एक वचन है कि बहुवचन है, और बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 1 से 2 बार आप पढ़ लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं ईश्वर, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, वर्षा, तूफान। नेक्स्ट हमारा है सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि उसके आंसू निकल रहे हैं। हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि उसके आंसू निकल रहे हैं तो यहाँ पे जो आंसू है वो बहुवचन में हो रहा है, तो आंसू का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा। जैसे कि प्राण हो गया, आंसू हो गया, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, नेत्र, लोग, समाचार, होश, होठ। तो ये सारे जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ये सारे शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, नेत्र, लोग, समाचार, होश, होठ। यहाँ पे जो आंसू है ये तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी टेट में, सी टेट में, टीजीटी में, पीजीटी में कई बार ये क्वेश्चन आंसू से और प्राण से, दर्शन से, हस्ताक्षर से, इन चारों से कई बार क्वेश्चन आया है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 से 2 बार आप पढ़ लोगे तो आप इजीली इसको कर सकते हो। आगे हमें पढ़ना है कि बहुवचन को हम कैसे पहचानें या फिर कैसे बनाएं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको बहुवचन बनाना होता है तो ये या फिर ओ लगाने से नहीं बनता है, उसमें हमें कुछ अलग लगाना होता है। तो इसमें हम देखते हैं यदि किसी भी शब्द के अंत में गण, जन, मंडल, लोग, वृंद, परिषद जोड़ दिया जाए तो वे बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। किसी भी शब्द के अंत में गण, जन, मंडल, लोग, वृंद, परिषद जोड़ दिया जाता है तो वे क्या हो जाते हैं? बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है श्रोता, श्रोता दिया है तो श्रोता में यहाँ पे गढ़ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? गढ़। श्रोता में अगर हम गढ़ जोड़ देते हैं तो हो जाएगा श्रोतागण। क्या हो जाएगा? श्रोतागण। ये हमारा बहुवचन है और श्रोता एक वचन है। ऐसे दिया है गुरु, तो गुरु में जन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? जन। तो गुरु में अगर जन जोड़ते हैं तो हो जाएगा गुरुजन, ये बहुवचन हो गया। ऐसे ही व्यापारी में वर्ग जोड़ा गया है तो ये हो गया व्यापारी वर्ग। नेक्स्ट है मंत्री, तो मंत्री में मंडल जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? मंडल। तो ये बना है मंत्रिमंडल। पक्षी में वृंद जोड़ा गया है तो ये हुआ है पक्षी वृंद। और तुम में लोग जोड़ा गया है, तुम एक वचन है और तुम में लोग जोड़ के यहाँ पे बहुवचन बनाया गया है, तुम लोग। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं, जैसे कुछ संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जो कि सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गया जैसे राम हो गया, भारत हो गया, आगरा हो गया, ये सारी जो संज्ञा होती हैं हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। ऐसे द्रव्यवाचक संज्ञा में है पानी, तेल, दूध, घी, मक्खन आदि सारी चीज़ें
चीज़ें हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में प्रेम, क्रोध, घृणा, दया, ये सभी हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें हो गया मोह, करुणा, लालच, ये सारी चीज़ें हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये सभी हमेशा किसमें एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और वचन आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।